हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो में हंस क्यों रही हूँ। आज मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है, बहुत अचंभा टाइप का लग रहा है एकदम। मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब ये अचंभा कहूँ कि हकीकत कहूँ कि मजाक कहूँ कि सपना कहूँ, क्या कहूँ मुझे नहीं पता। आज हुआ क्या, मॉर्निंग में 8 बजे की बात है। घर पे कोई था नहीं, मैं चली गई थी मंदिर, बेटी थी घर पे और हस्बैंड चले गए शॉप पे और बेटा आज स्कूल चला गया था क्योंकि उसका पेपर था। तो हुआ क्या, मैं बजरंगबली के मंदिर गई थी। मैंने सोचा चलो आज एकादशी का व्रत है, शनिवार है, मैंने कहा चलो आज मंदिर को आते हैं। तो मैं तो चली गई मंदिर। बेटी मेरी कान में लीड लगा के सॉन्ग सुन रही थी एक कान में। अचानक उसको धम सी आवाज़ आई, काफ़ी एकदम जैसे लगा किसी मतलब शोर जैसा आया। तो उसने सोचा घर पे तो कोई है नहीं, एकदम धम जैसी आवाज़ कैसे आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ गिरा दिया। तो वो अचानक उसने पीछे देखा तो बंदर, घर पे बंदर जीने की तरफ। हमारा जैसे पहले जीना पड़ता, जीने के बाद कमरा पड़ता। उसने पीछे मुड़ के देखा, जीने की तरफ बंदर। वो तो डर गई, एक तो वो अकेली थी और वो डर गई। उसने अपने आप को जल्दी से, किचन का गेट सामने था, उसने अपने आप को किचन में कर लिया बंद। फिर क्या, बंदर महाराज जो है एक कमरे से दूसरे कमरे से होते हुए लास्ट वाले कमरे में चले गए, पूजा के कमरे में। पूजा के कमरे में जो उन्होंने आतंक फैलाया, वो नहीं, भगवान की जो होती है मसालदानी, जिसको मतलब मसाला रखने वाली जैसे होती है ना, ऐसी भगवान जी की थी। उसमें काला तेल, गेहूँ, जो भी सब सामान रहता है सब रखा हुआ था, अलग अलग मिश्री जो भी। उन्होंने जो खंड पर उनको जो समझ में नहीं आया, सारा सामान बिखेर दिया क्योंकि कुछ खाने को मिला नहीं था। क्योंकि मैंने सुबह पूजा तो की नहीं थी, तो मैं तो क्योंकि नहा के चली गई थी मंदिर। तो मैंने सोचा कि आके पूजा करेंगे आराम से, पहले बाहर हो आए। देखा आके तो यहाँ लग ही रायता फैला पड़ा भाई। अब बेटी तो बहुत बुरी तरह डर गई। फिर उसने 10-15 मिनट जो है बाद देखा, थोड़ा सा गेट खोल के, बड़ा शांति है, लग रहा बंदर चला गया है। और वाइपर जो होता है ना, वाइपर पोछा लगाने वाला, वो डर गई, वो वाइपर ढूंढ रही थी। वाइपर वैसे रखा रहता है यहीं बाहर बाप बेसर के पास, लेकिन रखा था उस दिन पूजा के कमरे में आज। तो पूजा के कमरे से उसने जैसे तैसे वाइपर जल्दी से उठाया, तो बंदर एकदम डर के उसने क्या किया, नारियल उठा लिया। और नारियल उठा के फिर वो भागा जीने की तरफ। और एक प्लेट में कुछ ये चूड़ा वगैरह रहता, वो रखा था धूप में रखने के लिए, वो फैला गए महाराज। उनको कुछ खाने के लिए मिला नहीं, कुछ फल वगैरह जैसे रखे रहते हैं मंदिर में, कुछ था ही नहीं। क्योंकि पूजा तो मैंने की नहीं थी इस टाइम सुबह, क्योंकि मैंने सोचा था आके पूजा करूँगी। तो उन्होंने क्या किया, उसको कुछ खाने को तो मिला नहीं, वो नारियल फोड़ता रहा, वैसे ठक ठक छीलता रहा, फोड़ता रहा, क्योंकि सूखा नारियल था, काफ़ी दिनों से रखा सूखा नारियल। कुछ निकला ही नहीं, उसमें से निकाल ही नहीं पाया वो। गुस्से में 2-3 गमले फोड़ के चले गए वहाँ। उठा के जो पटके उन्होंने गमले। जब मैं आई मंदिर से, मुझे बेटी ने बताया मम्मी इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ, देखो आप। देखा तो पूजा के कमरे में सामान बिखरा पड़ा। हमने कहा लो। तो मैंने कहा मैं तो गई थी बजरंगबली के मंदिर और बानर लोग हमारे घर में घूम रहे थे। तो मुझे अचंभा भी लगा, सुन के अच्छा भी लगा। और फिर जो उन्होंने सामान बिखेर दिया, पूरा मिक्स कर दिया, खराब भी लगा। तो भाई क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आज मेरे साथ तो हुआ है, आप लोगों के साथ हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखो भाई, कैसे बुरी तरीके से सब बिखेर के रख दिया सामान, सारा तेल चावल जो जितना भी मतलब पूजा का सामान था सब अगड़म बगड़म पूरा मिक्स कर दिया। डिबियाँ विबियाँ सब फैला दी। ये देखो सब कुछ सारा ऐसे बिखरा पड़ा। मैं पहले इसको तो ठीक करूँगी, क्योंकि जब तक ठीक नहीं करूँगी ना, सारा सामान बिखरा पड़ा तो कैसे पूजा कर लूँ। तो मैंने सोचा चलो पहले वही करते हैं ठीक। क्योंकि 8 बजे तो मंदिर गए थे, 8 बजे मंदिर गए, 9:30 बजे आए।
अब 9:30 बजे आए तो भाई जब ये कथा सुनी हमने, फिर क्या जो रायता फैला पड़ा था, फिर हमने कहा अब तो पहले रायता समेटना पड़ेगा तभी पूजा करेंगे। फिर हमने सब टोकरी जो थी ना पूजा की, उसको फिर हमने अच्छे से साफ़ किया, सारा सामान जो बिखरा था वो सब ठीक किया और सारी डिब्बियाँ वगैरह पहुँच के सब लगाएं। अब भाई बच्चा अगर ऐसी हरकत करे तो बच्चे को तो डांटा जा सकता है, बड़ा करे तो उसको भी डांटा जा सकता है। अब भाई उनको क्या डांटा जा सकता है, वो लोग तो भाई अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। उनको दरवाज़ा खुले थे, आए सारा सामान बिखेर दिया, अब क्या कहा जा सकता है। बस अब क्या साफ़ कर रहे हैं, अच्छे से साफ़ करने के बाद ही पूजा करेंगे। क्योंकि मुझे भी ना प्यास लग रही थी बहुत तेज़, सुबह सुबह उठो ना पानी का बहुत ज़्यादा वो रहता है, ऐसा लगता है थोड़ा सा पानी पी लें, गला वगैरह बहुत सूखने लगता है और 10-11 बज जाता है तो फिर चाय की तलब लगने लग जाती है। 9:30 बजे जब मैं आई तब मैंने देखा तो अभी इस समय समझो मॉर्निंग का 10 बज रहा है। फिर ये सब ठीक करने के बाद फिर मैंने जो पूजा स्टार्ट की थी, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था, मैंने कब सारा समेट लूँ। क्योंकि बच्चों को ना इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे सब पढ़ने लिखने वाले हैं ना, बस उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। बस फिर क्या, हमने पूरी सफाई कर ली, जो दिख रहा थोड़ा सा वही अब सारा बटोर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं हर चीज़ का वीडियोस बनाती हूँ, जो भी वीडियो रहते हैं सब ओरिजिनल वीडियो बनाती हूँ, ये भी नहीं कुछ फेक बनाती। जो भी घर पे घटनाएं हो जाती हैं, कहीं जाना है, कैसे क्या, मतलब कुछ बनावटी नहीं रहता। जो भी चीज़ होती है वही ओरिजिनलिटी मेरे वीडियो में आती है, तो जो भी रहता है मैं वही ओरिजिनली ही वीडियो बनाती हूँ। तो अब आप ये बताया करें कि मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, और हाँ वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और मुझे तो लग रही थी बहुत ज़ोर से प्यास, मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी करूँ फिर मैं पूजा करूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी से पूजा करने के बाद ही जो है फिर मैं मतलब समेट के पूजा करके ही फिर मैं चाय पीऊँगी। चलिए फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर। भाई ये तो शुक्र मनाओ कि उसने कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं किया। एक लोग थे उनके यहाँ पे तो भाई बंदर घुस गया किचन में, उसने जो उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चावल, घी, तेल, सारे मसाले उसने जो फैलाए, इतना नुकसान कर दिया पूरा समझो। वो मतलब वो बहुत ज़्यादा उनको खल गया होगा। ये तो कुछ भी नहीं था, सूखा था, सब बटोर दिया। चलिए फिर से मिलते